Morning to all the parents who are present here. आप सबका डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल लोहिया कला की समस्त स्टाफ की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये जो सेशन हमने आपके साथ रखा है, आई बिलीव आप सबको कुछ आइडिया होगा रिगार्डिंग द टॉपिक जो हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको आइडिया है या नहीं? मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ। आज का ये जो सेशन है उसका टॉपिक हमने आपको जो मैसेज भी गए थे उसमें था कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अमंग द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के व्यवहार में कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स या बिहेवियर हम देखते हैं और कभी कभी पेरेंट्स भी एक डिफिकल्टी में आ जाते हैं कि इस चीज को हम किस तरीके से इसका कोई सोल्यूशन निकालें। And the role of parents in modifying the behavior of their children. सबसे पहले तो देखिए हमको एक ये मानकर चलना है कि मैं पूछना भी चाहूंगी, बच्चे जब पैदा होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर आते हैं या मेरी जो भी टॉक होगी उसमें मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ ही वो टॉक को हम रखेंगे और आप लोगों का मैं इंटरएक्शन भी चाहूंगी। इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। तो बेसिकली हम लोग अक्सर जैसे अब मैं कुछ उदाहरण दूंगी, लेट्स जस्ट इमेजिन दोज सिचुएशंस। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी परिस्थिति की वजह से होती है, परिस्थिति या एनवायरनमेंट, सिचुएशन और एनवायरनमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड में कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के एज के, कुछ हो सकता है 2-3 साल बड़े बच्चे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जैसे कैरम बोर्ड का जो होता है गेम, उसमें वो अलग अलग जो उसकी गोटी होती है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वैल्यू होती है। लाइक ब्लैक कलर का जो होता है उसका 10 पॉइंट्स होते हैं, व्हाइट कलर का जो होता है उसके 20 पॉइंट्स होते हैं, जो क्वीन होती है उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। अब बच्चे के मन में अगर एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि मुझे जीतना ही है किसी ना किसी तरह, एंड वो क्या करेगा जब उसको लगेगा कि नहीं मेरी गेम बहुत अच्छी नहीं हो रही, तो उसने चुपचाप बच्चे ने 2-3 उसमें से गोटियां निकाल के अपने पॉकेट में रख ली या छुपा ली। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो एक हम ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें बच्चे ने ऐसा किया। इसको हम एक तरह से क्या टर्मिनोलॉजी देंगे कि चीटिंग। हाँ, होता है ना, फिर वो बड़े कजन ब्रदर सिस्टर्स कहने लगेंगे चीटिंग चीटिंग, तुमने चीटिंग किया है। हिंदी में उसको धोखाधड़ी कहेंगे कि धोखे से कुछ इस तरह से किया। I would like the children not to be present. Some of the students are getting me sent back. सेकेंड उदाहरण है जैसे कि पेरेंट्स की, अब मैं सिचुएशन की बात करूंगी, हमें बच्चे को कोई वैक्सीनेशन दिलवाना है, बच्चे को कोई टीका लगना है, कुछ है, तो उसमें व्हाट हैपेंस, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कितना देर इसको समझाना पड़ेगा कि तुमको दवा देना है, तुमको इंजेक्शन लगना है, तुमको कोई वैक्सीनेशन लगना है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को बोल देते हैं अभी जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, हम लोग मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तुमको बहुत सारी चीजें दिलाएंगे, टॉफी चॉकलेट मिलेगा। तो वो बच्चा रेडी हो गया बहुत अच्छे से, एंड व्हेन द चाइल्ड इज गॉट रेडी, वो खुशी खुशी जा रहा है और वहां जब वो पहुंचते हैं तो दर्शन किसके होते हैं, डॉक्टर अंकल के, और उनको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रसाद में एक बड़ा सा इंजेक्शन। अब बच्चे के मन में क्या आ जाता है, बच्चा ही विल बी थिंकिंग दैट मेरे मम्मा पापा ने तो मुझे झूठ बोला कि हम तो ये करेंगे, टॉफी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, एंड रिटर्न में क्या मिला मुझे, प्रसाद के रूप में इतना बड़ा इंजेक्शन। इंजेक्शन के साथ साथ ये चीज हो जाती है कि बेटा द हेड बॉय हेड गर्ल आर रिक्वेस्टेड टू गो टू द क्लासेस, बिकॉज ये कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट समटाइम्स चिल्ड्रन वो उसको दूसरे वे से ले सकते हैं, तो ये हमको समझना है कि इसको किस वे से हमको ये सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम्स का एक रिजल्ट मिलता है। तो हम ये कह रहे थे कि नाउ व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू द हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल, वहां पर भी उसको एक फीलिंग क्या आ गई कि मुझे तो मेरे मम्मा पापा ने झूठ बोल दिया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। घर पर फोन आया, कोई कॉल आई, जब कॉल आया हमको तो हमने कह दिया नहीं नहीं बोल दो हम घर पे नहीं है। पापा ही बोल रहे हैं बच्चे को कि नहीं आप बोल दो कि हम घर पे नहीं है। हाँ, मेरी मम्मा कह रही हैं नहीं नहीं बोल दो हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम आज नहीं आएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। एंड द चाइल्ड इज वॉचिंग, चाइल्ड देख रहा है कि नहीं पापा तो हैं घर पे, फिर मुझे बोल रहे हैं, या मम्मा भी ठीक ठाक है, फिर ऐसे क्यों बोल रही हैं। हर पेरेंट, आप भी यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं, आप अगर अपने बच्चे को किसी भी अच्छे विद्यालय में जब आप भेजते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इट्स नॉट जस्ट दैट द चाइल्ड शुड डू इन स्टडीज, पढ़ाई तो एक अंग है सिर्फ, उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं, एक ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चे की बने, कल को वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, सोसाइटी में कुछ भी हो कार्य तो वो अपना सहयोग दे, कोऑपरेट करे। यही होता है ना, आज हम लोग भी एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में एक्टिवली हम लोग क्या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई भी कठिन समस्या में हमारे कुछ नेबर्स हो, कुछ दोस्त हो जो हम लोगों को हेल्प करें। लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि कुछ कुछ जो वैल्यूज होती हैं, जो कि जिनको हम नैतिक मूल्य कहते हैं, उन वैल्यूज का निर्माण घर से ही शुरू होता है। कहते हैं ना कि पेरेंट इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर द फर्स्ट पेरेंट। 3 साल की उम्र तक बच्चा जब घर पे है, पेरेंट्स के उसमें है, केयर में, एंड देन द चाइल्ड कम्स टू स्कूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमको ये देखना है कि पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स में एक संपर्क होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन। जिस तरह से पेरेंट्स और टीचर्स में कम्युनिकेशन जरूरी है, उसी तरह से पेरेंट एंड चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को वी हैव टू बी केयरफुल हाउ वी आर बिहेविंग। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कभी कभी घर में ही बात कब बहस में बदल जाती है वो भी हम रियलाइज नहीं करते, या हम ये सोचते हैं कि नहीं बच्चे तो छोटे हैं, इनको इतना नहीं इसका आइडिया है, एंड कभी कभी वो हॉट आर्ग्यूमेंट्स में भी बदल जाती है। सो द थिंग इज हमको केयरफुल ये रहना है कि जब हम बच्चों के साथ में हैं, बच्चों के साथ में हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। उसका असर बच्चे के दिमाग, मस्तिष्क पर एक सकारात्मक असर होना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहिए वो। ये अब मैंने जो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कैरम बोर्ड की गेम का एग्जांपल था, तो इसमें जैसे चीटिंग का हो गया, चीटिंग भी धीरे धीरे, क्योंकि जब चीजें कुछ बच्चे बड़ों को करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है ये तो कॉमन है। हो सकता है वो छोटा बच्चा अपने बड़े ही कजन ब्रदर सिस्टर्स को देख के सीख रहा है कि भैया दीदी तो कर लेते हैं ऐसे चीट, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऑनेस्टी की भावना, ईमानदारी की भावना, सच्चाई की भावना वो कहाँ से आएगी? बच्चा शुरू से जब देख रहा है कि ये कॉमन चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो सभी करते हैं। तो एक यहाँ पर मैं थॉट शेयर करूंगी, चिल्ड्रन डू what their elders or parents do, not what their parents say. बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, ना कि जो हम कहते हैं। हम कहते तो बहुत कुछ है। यहाँ पर आई थिंक पेरेंट्स क्लास 1 से क्लास 4 तक है टुडे, एंड मे बी आप में से कुछ के बच्चे शायद बड़ी क्लासेस में भी होंगे। तो यहाँ पर जो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी, दैट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू द स्मॉलर चिल्ड्रन, इट इज इवन एप्लीकेबल टू द सीनियर चिल्ड्रन ऑल्सो। अब ये जो चीजें हैं, ये बातें कैसे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं ग्रेजुअली व्हेन वी सी व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप। और अगर हम ये कुछ उनकी जो हैबिट्स, कुछ हैबिट्स फिर आदत बनती जाती है। कैसे? अब हम यहाँ पर
घर के एनवायरनमेंट की बात करें, हम घर के माहौल की बात करें, अगर ऐसा है माहौल कि वो बच्चे को, अब फिर से मैं एग्जांपल दूंगी, एक बच्चा अपने मैथ्स और साइंस के मार्क्स लेकर आया, पापा मम्मा मेरे को मैथ्स के मार्क्स मिल गए। अच्छा कितने मिले? तो बच्चा कह रहा है मेरे को 20 आउट ऑफ 50 मिला है। अब उसके मार्क्स की बात तो हम ज्यादा कर नहीं रहे, लेकिन साथ में पेरेंट ये पूछ रहे हैं अच्छा वो आयुष जो तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आता है उसके कितने मार्क्स आए? तो पापा उसके तो 49 आउट ऑफ 50 आ गए। अच्छा एंड वो जो मीनाक्षी जो सेकंड पोजीशन पे आती है उसके कितने आए? उसके भी पापा 40 में ही आए हैं, 47 आउट ऑफ 50 आए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरली क्या होती है? तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम मत कुछ कभी भी अच्छे मार्क्स लाना, तुम तो नालायक हो, तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे। एक ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूं। दूसरा उदाहरण, ये देखो तुमसे छोटा है और तुमसे अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे अच्छा कर रही है, ठीक है? या अगर वो बच्चा छोटा है तो ये देखो तुम्हारा भैया तुम्हारी दीदी वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और तुम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकोगे, इतना हम तुमको समझाते रहते हैं, कुछ नहीं करते हो। सी दिस इज द वे, अगर हम इस तरीके से बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो आपको इस बात को खुद समझना है कि क्या ये सही है या नहीं। अब क्यों? एक बार बच्चे ने मार्क्स बताए, हमको ज्यादा टेंशन किसकी है कि वो पोजीशन होल्डर के कितने मार्क्स आए। दूसरी बार बच्चे ने साइंस के मार्क्स दिखाए, उसमें भी बच्चे के मान लिया एवरेज आए, ठीक है? अब उसमें भी पेरेंट्स को चिंता किसकी है? अपने बच्चे की नहीं, फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर की क्या मार्क्स आए, और तुम तो बेकार हो, तुम ये नहीं। आपको लगता है कि तीसरी बार वो बच्चा मार्क्स दिखाएगा पेरेंट्स को? नहीं, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर एक फियर आ गया, एक डर बैठ गया है। क्या डर? उसको ये, मैं जब भी कुछ अगर दिखाऊंगा तो मुझे तो 2 पटाखा पड़ेगा और पापा या मम्मी ने मुझे आयुष और वो, क्योंकि मम्मी पापा के लिए वही इंपॉर्टेंट है, मैं तो इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं। हमको ये देखना है कि हम बच्चे से किस तरीके से डील कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर, आप जितने भी पेरेंट्स हैं, लेट्स से 30 to 50 के एज ग्रुप में अगर हम लोग हैं, बच्चा तो अभी मुश्किल से 7, 8, 10, 12, 14 साल का है ना, उसने अभी लाइफ देखी कितनी है। लेकिन क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस को लेकर, क्योंकि मदर्स हैं तो वो सोचते हैं कि घर के इतने काम हैं, समय नहीं मिलता, ये भी करना वो भी करना। हमारी जो कम्युनिकेशन बच्चे से एक पॉजिटिव होनी चाहिए, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, हमारे काम का स्ट्रेस निकलता है, हमारे काम की टेंशन कि वो हम पूरा बच्चे पे निकाल देते हैं। एक हैबिट हो जाती है, वो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ममास जनरली कहेंगे अच्छा आने दो तुम्हारे पापा को, हम पूरी शिकायत करेंगे, अब पापा तुमको बताएंगे क्या होता है। व्हाई डू वी हैव टू डू दैट? फादर्स अगर थक के काम करके आ रहे हैं और उसके बाद मदर्स फिर से अभी वो चाय तक नहीं पी और फिर हम शिकायत का वो टोकरा लेके बैठ गए, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, इसको आप 2 लगाइए। नो, ये अगर कहीं पर भी जाने अनजाने में ऐसे हम समझ रहे हैं कि कुछ होता है, तो हमको इस बात को कंट्रोल करना है, हमको ये समझना है, हमको ये देखना है कि हम हमारे अपने बर्ताव या व्यवहार की वजह से तो नहीं बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वही बच्चा जो 2 साल 3 साल तक हंसता खेलता नाचता गाता था, आज उसके मन में डर बैठ गया और आज वो मुस्कुराना ही भूल गया। और अगर बच्चे के मन में फियर आ जाएगा तो वो बच्चा कभी भी आपसे फ्री नहीं हो पाएगा, वो कभी भी कॉन्फिडेंटली आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। सो यहाँ पर जरूरत क्या है? अब वही जहां पर हम उदाहरण दिए हैं कि वो बच्चे से मार्क्स पूछे जा रहे हैं, उसकी तुलना की जा रही है दूसरे बच्चों से। पहली चीज, कभी भी तुलना मत करिए, चाहे वो उसके क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, या उसके बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं। हर बच्चा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकर आता है। आप अपने अगर चाइल्डहुड डेज में जाइए, यू जस्ट गो बैक टू योर ओन चाइल्डहुड डेज, आपके बचपन के दिन। आपके अगर 3-4 भाई बहन हैं, क्या आपको अच्छा लगता था कि अगर आपके मम्मी पापा किसी एक को ही ज्यादा तारीफ करें? तब हमारे मन में क्या चाह रहती थी कि हमारे को तो कभी भी प्रेज किया ही नहीं गया, हमारी तो कभी तारीफ की ही नहीं गई।
मेरी आवाज पीछे तक आ रही है। सो व्हाट हैपेंस कि उसी तरह से हमको ये देखना है कि अगर हमारे 2 या 3 बच्चे हैं, 2-3 ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और तुलना कैसे की जाती है? जो बड़ा बच्चा है वो मान लिया हमने कि वो 8 साल का है, छोटा बच्चा 4 इयर्स का है। अब छोटा कुछ भी करेगा तो क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज किसको करना है? बड़े को। क्यों? अरे ठीक है, वो मम्मा उसने मेरे कलर्स ले लिए, अच्छा ठीक है वो छोटा है ना, उसको कर लेने दो थोड़ी देर। मम्मा उसने ये करा, तुम बड़ी हो ना, तुम देख लो, तुम उसको करने दो, वो छोटा है नहीं समझता। अगर हर बार हमारा सेम डायलॉग रहता है कि हम छोटे को तो छोटा समझ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा आज 8 साल का है, कल को आपका जो छोटा बच्चा जो अभी 4 साल का है, जब वो 8 साल का हो जाएगा और वो दूसरा 12 का हो जाएगा, तब भी वो बड़ा रहेगा और छोटा 8 साल का तब भी छोटा रहेगा। तो कुछ चीजों में हमको एज पेरेंट्स बहुत अलर्ट रहना है। हर वे से हमको ये देखना है कि पूरा टाइम और अटेंशन बच्चों को मिले। कभी कभी फैमिलीज में ऐसे होते हैं जब न्यूली बॉर्न्स होते हैं, किसी बच्चे के छोटे भाई या बहन हुए नए, उसमें आपने एक साइकोलॉजिकल वर्ड है सिबलिंग राइवैलरी। सिबलिंग राइवैलरी का मतलब क्या होता है? आपस में ही बच्चे को जलन हो जाती है। वो बड़ा बच्चा देखेगा कि मम्मा तो सारा टाइम मेरे छोटे भैया या छोटी दीदी को देती है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है मम्मा का, ना मुझे प्यार मिलता है। अब वो क्या करते हैं, वो जब मम्मा जरा सा इधर उधर किचन में है, वो उसको चुटी काट देंगे, उसको मार देंगे, उसको अपनी वो कैसे निकालेंगे फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हमको ये देखना है कि ये हम ये नहीं कह सकते बहुत बदमाश हो गया है। बदमाश देखिए बहुत सिंपल वर्ड है, इसको हमें ये समझना है कि उस बच्चे के मन में सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसके मन में कितनी इरिटेबिलिटी है कि वो किसी से कह नहीं पा रहा। वो बल्कि बच्चे अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को देखना है आपका बच्चा कितनी भी उम्र का, मतलब मैं आज आपको ये फिर से कहूंगी, अगर आपके कोई बच्चे 10th में हो जाएं और दूसरा बच्चा कॉलेज में भी हो जाए, तब भी ये मत सोचिएगा कि अब कॉलेज वाला बच्चा तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसको हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत उसको पड़ेगी कब तक? उम्र भर। और उसको सिर्फ आपके कुछ पल चाहिए। इन अ साइकोलॉजिकल सर्वे इट वाज ऑब्जर्व दैट पूरी दिनचर्या में जो हमारा पूरा रूटीन होता है, उसमें मदर्स कभी बच्चे को ऐसे अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द डेज होता है, हम आंख से आंख मिला के बच्चे को कभी प्यार तक नहीं कर पाते हैं, मंडे से लेकर लेट्स से फ्राइडे सैटरडे तक। क्यों? उठो 6 बज गए, बस आने वाली है, रेडी हो, यूनिफॉर्म पहनो, टिफिन रख दिया, बॉटल ले लिया, जल्दी से जाओ, बस छूट जाएगी। बच्चा घर आया, बैग वहां रखो, यूनिफॉर्म वहां रखो, तुम शूज हमेशा इधर ही रख देते हो। हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अगर यही चल रही है तो प्लीज इसको चेंज करिए आप लोग। When the child is coming, आपने क्या पूछा कि आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपने क्या किया, हमेशा अगर वही हमारे डायलॉग्स चलते रहेंगे, चलो अब ये करो, अब होमवर्क करो, अब पढ़ाई करो, ये करो, बहुत शरारती हो गए हो, कुछ नहीं करते हो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, वो डोंट, बच्चे के यहाँ पर कैसे रहेगा? जैसे कोई यहाँ पर कोई उसके हथौड़ा मार रहा है। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का फेवरेट कलर क्या है, आपके बच्चे की फेवरेट डिश क्या है, उसको किस तरह के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, उसको स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है? क्या आपके बच्चे को गाने या डांस का शौक है कि नहीं? अगर नहीं तो आप अपने बच्चे को अभी जानते ही नहीं, चाहे वो 10 साल का हो गया है या 11 साल का हो गया है। दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। और क्वालिटी टाइम से मेरा मतलब है आपको उस समय ना अपना ये मोबाइल पास में रखना है जब आपका बच्चा पास हो, ना आपका टीवी ऑन हो। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं हाँ क्या हुआ, क्या किया, अच्छा मैथ्स कॉपी निकालो, साथ साथ हम अपनी चैटिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। हम कितनी बार बच्चे से आई टू आई कांटेक्ट करके या उसको कभी हग कर रहे हैं या उसको ये कह रहे हैं कि मम्मा लव्स यू, आप हमारे फेवरेट हो। या बच्चे के अगर मार्क्स कम आए,
हम उसको ये बोलें कि अच्छा कोई बात नहीं, आपके 20 आउट ऑफ 50 आए, कोई बात नहीं, अगली बार हम और बेटर करेंगे। आप हमको बताओ कि आपको क्या दिक्कत लगती है, आपको क्या डिफिकल्टी लगती है, आपको क्या परेशानी है, आपको इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में डिफिकल्टी है, क्या समझ में नहीं आ रहा। उल्टा हम क्या है, हमारी तो एक्सपेक्टेशंस इतनी है और हम सोचते हैं जादू हो जाएगा, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। ये सब चीजें जब होती जाती हैं, ग्रेजुअली वो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, उनमें फियर हो जाता है और वो डर जो है आगे चल के डिसऑर्डर बन जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फोबियाज बन जाते हैं। कैसे? वो बच्चा एकदम घबराएगा, उसको पता है कि मुझे मम्मा से या पापा, देखिए अदरवाइज नहीं लीजिए, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमको लगता है कि बस 2 लगा दी ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट द सोल्यूशन। ये इसका एक समस्या का हल नहीं है कि हमने कुछ भी हुआ, बच्चे ने कोई शरारत की, मम्मा ने पापा को शिकायत की और बच्चे को 2 लगा दिया। वी आर नॉट सपोज टू टच। हमको कोई इस तरह से कोई सिखाता रहे, आप बताइए क्या आप उसके पास थोड़ी देर भी बैठना चाहेंगे? तो हम कैसे, जो इतने डेलिकेट बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि मैं होमवर्क नहीं करता, हमने लगा दी, मैं थकी हुई थी, ये था वो था, इतना बोला, 2 लगा दिया। सो प्लीज, अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी है तो इसको हमको बदलना होगा, इसको हम ही को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, कहीं ना कहीं इसके कारण या हमारे ही कुछ व्यवहार में ऐसा होता है जो बच्चे पे असर कर जाता है। हमको ये देखना है कि हमारा ऐसा क्या स्ट्रेस है। ऐसा तो नहीं हम अपना तनाव बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। हम अपने तनाव की वजह से ना तो कभी हंस के बच्चे से बात कर रहे हैं, ना कभी कुछ और बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चा आ गया, अब उसको ये करना है, मुझे दूध उबालना है, सब्जी बनाना है, ये करना है। नो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो हर एक को करना है। हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। हमको ये देखना है कि कुछ ऐसा समय एज अ मदर या एज अ फादर हमें बच्चे को देना है, उसके बिना नहीं चलेगा। चाहे वो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं या कोई ट्यूटर उनको पढ़ाने आ रहे हैं, ट्यूटर भी अगर पढ़ा रहे हैं तो भी टीचर्स को अलर्ट, पेरेंट्स को अलर्ट रहना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस वो पढ़ी देख के आ रहे हैं, जा रहे हैं और उसके बाद टेस्ट में भी बच्चे के सैटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आ रहे, आप टेस्ट के मार्क्स से भी संतुष्ट नहीं हैं। और जब बच्चे के मन में डर रहेगा तो वो कभी भी सच नहीं बोलेंगे, वो झूठ का सहारा ले लेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो बात को टालेंगे। अब जब तीसरी बार मम्मा या पापा पूछेंगे कि बेटा आपको मार्क्स मिले, नहीं मम्मा टेस्ट कॉपी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। कॉपी आएगी भी तो उसके पेजेस फटे होंगे। मम्मा मेरे फ्रेंड ने फाड़ दिया, बहुत शरारती है वो बहुत परेशान करता है। आपके सोशल के मार्क्स गए, वो फट गया, अम्मा मुझे याद नहीं, ये वो अलग अलग। आप सोचिए कि यहाँ तक कि जब बच्चे 9, 10, 11, 12 क्लासेस में चले जाते हैं तो हमने देखा है पेरेंट्स मीटिंग में आज आप ऐसे हैं, वो सिर्फ मुश्किल से कुछ ही पेरेंट्स आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बताते ही नहीं है घर में कि ऐसे है, वैसे है, ये है, कुछ भी नहीं। स्कूल में मम्मा कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोग्राम की ही रिहर्सल्स चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके लिए आपके बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा हमको देखना है कि बच्चे को हम प्रॉपर वे से चीजों को करवाएं। अब यहाँ पर क्या आता है? कम्युनिकेशन। यू हैव टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। बड़े ही बच्चे, जैसे मैंने बात की, बड़े भाई, छोटे भाई, हाँ वो देख रहे हैं छोटा बच्चा तो मम्मा का फेवरेट है, उसको परेशान कर दिया। फिर बड़े, कभी कभी क्या, बच्चे को अंधेरे का डर है, फियर ऑफ डार्कनेस, वो एक फोबिया बन जाता है। फिर तो वो क्या, वो बड़े ही बच्चे बोलेंगे पता है वहां पे भूत है, ये होगा, वो होगा, खा जाएगा, ऐसे होगा। एंड वो छोटा बच्चे की तो अभी साइकोलॉजी क्या, अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, तो उसको तो कुछ पता नहीं है। तो हमको ये देखना है कि ऐसा किस तरह के, कहते हैं ना जैसी संगत वैसा ही असर पड़ता है। तो ये देखना है कि कहाँ पर हमको बैलेंस बना के चलना है, कि दोनों को इम्पोर्टेंस मिलनी जरूरी है। आपका चाहे 6 महीने का बच्चा है, आप कह रहे हो नहीं मैम सारा समय बिजी रहते हैं, नो,
जब वो सो रहा है या जब उसको कोई और देख रहा है, आप तब अपने बड़े बच्चे को भी समय दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्ट हो जाती है, वो किसी से नहीं पढ़ना चाहेगा। ट्यूटर कई पेरेंट्स आते हैं, मैम इतने ट्यूटर लगा दिए, बच्चा करता नहीं। आप कितना समय दे रहे हैं, बस दैट इज इट। और अगर आप अपना एक क्वालिटी टाइम बच्चे को दे रहे हैं, आप उसको प्यार से समझा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे के आचरण में ना आए। सब कुछ अगर हम छोड़ देंगे कि ये दूसरे का है, हाँ, देखिए पैदा करने से ज्यादा ना बच्चे की परवरिश, उसकी नर्चरिंग कैसे हो रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर उसको हमारा टाइम चाहिए, हम कितनी उससे दूसरी तरह की भी बातें करते हैं जिससे कि वो बच्चा हमसे एज अ फ्रेंड। आजकल साइकोलॉजी में एक न्यू टर्म आ गई है, जेंटल पेरेंटिंग। वो क्या है, आपको उसका गाइड बनना है, उसका दोस्त बनना है। और एक ही आजकल एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। आई थिंक कोविड के बाद हर पेरेंट ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये मोबाइल के बच्चे इतना यूज टू हो गए हैं, और यूज टू नहीं, एडिक्शन है, इट्स एन एडिक्शन। उस एडिक्शन की वजह से आपको मालूम ADHD सिंड्रोम है, जो कि अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम कहा जाता है। तो उससे बच्चे का कहीं भी अटेंशन ही नहीं रहता। आप सोचिए, हम लोग, अच्छा क्या मदर्स को ये लगता है कि बिना कार्टून के बच्चा खाना नहीं खाता, तो वो टीवी लगा दिया, वो बच्चा बस मुंह खोल रहा है, साथ में उसको हम खाना खिला रहे हैं और ध्यान उसका वही है। फिर देखते देखते मुंह बंद हो जाएगा, फिर मम्मा उसको शेक करेंगी, खाना खाओ जल्दी से फिनिश करो। 1-1 घंटा बच्चे खाना खाने में लगा रहे हैं। एंड देन वी डोंट रियलाइज कि ऐसे स्टिल अगर मोबाइल फोन ऐसे पकड़ा हुआ है, नेक, आंखें हिलता ही नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा। छोटे छोटे बच्चों में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ों में तो आ ही रही होंगी। तो रियलाइज करना है हम किस चीज को कितनी अहमियत देनी है, हमको कितना समय देना है। और अगर आपके बच्चे बड़ी क्लासेस में भी हैं तो भी प्लीज आप लोग अलर्ट रहिए। बच्चे क्या करते हैं आजकल, मम्मा हमको होमवर्क मिला है, वो फोन में है, प्रोजेक्ट मिला है, फोन में है। नो, व्हेन द स्कूल इज गोइंग ऑन, फोन, होमवर्क जो भी है डायरी में भी दिया जा रहा है। एंड असाइनमेंट्स हैं जो कि कुछ मोबाइल पर जाते हैं, जिसको कि देखने में, करने में मुश्किल से आप 10 मिनट्स देखिए, नोट डाउन करिए कि ये असाइनमेंट है, एंड देन द फोन शुड बी नॉट इन द रूम। बच्चों का पढ़ने का तरीका क्या है, ऐसा तो नहीं कि कई बच्चे बेड पर ही लेट कर अपना रिटन वर्क कर रहे हैं। There has to be a proper study table. स्टडी टेबल चेयर रखिए जहां पर बच्चा प्रॉपर पोस्चर में बैठ के, अदरवाइज बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है, नेक में, बैक में स्ट्रेन पड़ता है। तो बच्चों का प्रॉपर स्टडी टेबल चेयर, और कुछ नहीं तो बच्चे जो हमारी खाने वाली मेज है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें, उनका एक टाइम ऐसा आप सेट कर लीजिए कि लंच या डिनर के बीच का जो समय है, जबकि टेबल फ्री है, बच्चे वहां पर करें। लेकिन पोस्चर और ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है, प्रॉपर वे से बच्चे करें। अब जहां पर बच्चों को अगर अटेंशन नहीं मिल रही है, ये सब मैं कॉमन प्रॉब्लम्स बता रही हूं आपको, जो कि आप हो सकता है आसपास में जिनको भी मिले नोट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिवनेस क्या हुई, छोटे में तो वो हुआ ना, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, तो क्या करेगा, आप उसको कोई भी खिलौना देंगे, टॉय देंगे, खटाक 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 नया खिलौना आया, 2 दिन में 2 हिस्से। इसी तरह से वो आगे चल के भी डिस्ट्रक्टिवनेस, उसका अंदर से हमको साइकोलॉजिकली रीजन समझना है। अगर हर चीज को बच्चा तोड़ फोड़ रहा है, दरवाजा खटाक करके बंद कर रहे हैं, हाँ, जो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, टेबल पर हाथ मारना, अपना ज्योमेट्री बॉक्स फेंक देना, छोटा भाई बहन तंग कर रहे हैं तो गुस्से में, क्योंकि पेरेंट्स नहीं सुन रहे, बच्चे को लग रहा है वो छोटा ही फेवरेट है, और फिर गुस्सा कहाँ आएगा, अपनी नोटबुक्स को फेंकना, अपनी चीजों को डैमेज करना, एंड सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म मीन्स अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कहीं पर भी ऐसे जोर जोर से हाथ पटकना,
एंड इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, जहां पर अगर पेरेंट्स नहीं है, कोई बड़े नहीं है, तब वो जाते जाते छोटे को भी नुकसान पहुंचा देगी। सो ये सब बहुत गहराई से हमें समझना है चीजों को। हमारी अपनी ही डीलिंग हम अगर उसको ठीक कर लेंगे, हमको बच्चे के व्यवहार में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी। नाउ डिस्ट्रक्टिवनेस का यही बात हो गई कि तुलना मत करिए। डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी। Coming to the thing now, like if we are observing, ये इसके डिपेंडेंट हैं बच्चे। अगर आपके बड़े भी बच्चे हैं तो प्लीज इतना मॉनिटर करिए कि ऐसा तो नहीं when the child is studying साथ ही में फोन पड़ा हुआ है। आप उनको बता सकते हैं कि अभी आप 10 मिनट्स के लिए देख लो इसमें क्या वर्क है और उसके बाद फोन को हमारे रूम में रख दो। अभी उस दिन मैंने एक सेशन लिया और वो सेशन में मुझे मदर कह रहे हैं कि मैम क्या करें, बच्चे तो समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, ये घर आता है, जूते उतारते हैं और हमारा फोन लेके ये बैठ जाता है। खाना भी जब खाएगा हम डाल के रख देंगे, फिर उसको बोलना होता है खाना खाओ और फोन देखते देखते खाना खाते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ क्लास 6-7 के बच्चे की। ठीक है मैम, अब इस चीज को समझना है जी। हाँ, सबसे पहले मोबाइल चाहिए। आप तो फिर आप क्या करते हैं? मैम हम नहीं देते मोबाइल, फिलहाल करते हैं, थोड़ी देर के लिए देते हैं। ओके, टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतने से इतने समय के लिए चाहिए मोबाइल, ले जी जी जी, वापस चाहिए। एग्जैक्टली मैम, यही करना ही है। हमको देखिए कुछ चीजों में पेरेंट्स को अपनी फर्मनेस दिखानी होगी। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैम क्या करें, छीन लेते हैं, कर लेते हैं, मैं तो आके नहीं कुछ कर पाऊंगी, ना कोई और आके कर पाएंगे। कंट्रोल किसको करना है? आपको करना है। कहीं कहीं पर आपको फर्म हो जाना है। फर्म मीन्स NO, नो। नो बोल दिया तो नो। उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स ने ये कह दिया तो वो चाहे जमीन पर गिड़गिड़ाए या लेटे, टांगे ऊपर करके रोए, जो भी करे, नो मतलब नो। एक दिन खाना नहीं खाएंगे, एक दिन क्या वो शाम को आके कहेंगे मम्मा मैगी बना दो, भूख लग गई है। तो हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये तो मेरे अब कंट्रोल में नहीं रह गया, आप ही को कंट्रोल करना है। अब मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज, बी फर्म। फ्लेक्सिबल रहिए लेकिन फर्म। और फर्म का मतलब आपकी सिर्फ आपकी वाणी से ही बच्चे को समझ में आपको ये हाथ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुनते हो क्या? नहीं तो 2 लगाएं। अगर ऐसा है इसको चेंज कर दीजिए डायलॉग को कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, देखो अगर ऐसे ज्यादा करोगे आपकी आईज खराब हो जाएंगी, आपको इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ेगा, कुछ बच्चों का ऑपरेशन होता है। आपको उसको रीजन बताना है, उसको एक्सप्लेन करिए, उसके लिए आपको देखिए समय निकालना सबसे जरूरी है। समय निकालिए, बच्चे के साथ बात करिए, उसको उसके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स, उसके फायदे उसके नुकसान, दोनों चीजें बताइए। अगर आप डिस्कस कर रहे हो उसके बाद कहिए अच्छा आप तुम बताओ क्या ठीक रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन दे स्टार्ट लिसनिंग। उनको बस जहां समझ में आएगा कि हाँ मेरे मम्मा पापा मुझसे फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं। आपकी पिच कैसी है? क्या आपकी पिच हमेशा वही है कि एक हिटलर की तरह हम कर रहे हैं और बच्चे को वो कर रहे हैं and we are just controlling the child? अगर ऐसा है तो it's not right। आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना समय आप ऐसे बच्चे से प्यार से बात करके डिस्कस करते हैं कुछ, या
आंखें बंद करके सोचे तो वो बच्चा 4 साल का 10 साल का कैसे हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। इतना हर कोई मानता है कि हमको अच्छी जो क्षण होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, वो हमको क्या याद रह जाता है, या तो अच्छी बातें या बहुत दुखद बातें। किसी के कोई हादसा हो गया घर में, ईश्वर ना करे, बट ऐसे कुछ जब होते हैं हमको कभी वो भूलते नहीं है, और या जो हम बहुत अच्छे क्षण। तो बच्चों को अगर आपको कंट्रोल में लाना है तो उसके लिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा लालच देना है। कैसा लालच कि ओके आप अगर ऐसा करोगे, आप अपना ये होमवर्क या ये सब तैयारी कर लो, फिर संडे को पिकनिक चलेंगे या संडे को मूवी चलेंगे या व्हाटएवर, जो भी बच्चे को अच्छा लगता है। संडे का टाइम कुछ ऐसा रखिए जिसमें कि मदर और फादर थोड़ा समय बच्चे को जरूर दीजिए आप। तो एक ये टिप है कि हमें बच्चे को किस तरह से प्यार से दोस्त बनके, गाइड बनके हमको बच्चे को गाइड करते रहना है, और उसको एक कंधे पर हाथ देकर उसको ये आपको दिलासा, अश्योरेंस देना है कि बेटा मैं हूं आपके साथ। आपके मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ परेशानी क्या है। आप अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाएं, बचपन में, क्लास 10th 12th में जब रिजल्ट्स आते थे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में या तो मेरिटोरियस बच्चों का होता था या क्या होता था, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया, क्या कारण हो सकता है, आप सोचिए उसको। जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर हम बच्चे के माइंड पर डालेंगे कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो तुमको तो बनना है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो तुमको तो बनना है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, यही लो, साइंस ही लेना है, यही करना है, ये वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आज कुछ भी हम कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारे ऐसे नहीं आए, वैसे नहीं आए, उसके तो बहुत अच्छे आए। मदर्स हैं, मदर्स को सोचिए कोई कहता रहे तुमने तो ये डिश अच्छी नहीं बनाई, वो तो बहुत अच्छी बनाती है, तुमने तो हलवा ठीक नहीं बनाया, उसका तो बहुत अच्छा होता है, कैसा लगेगा मन में। बच्चों के ये फीलिंग आ जाती है कभी कभी कि मम्मा बड़े भैया का अच्छा सब फेवरेट डिश बनाती है, छोटे का नहीं। तो जहां मैं बैलेंस, संतुलन, एक दिन बड़े की फेवरेट डिश बनाइए, एक दिन छोटे की फेवरेट डिश बनाइए। बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ मम्मा पापा हमें समान तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इतने बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, जहां 3-4 भाई बहन हैं, उनको अटेंशन नहीं मिल रही, तो वो बड़ा बच्चा बड़ा हो गया, छोटे को पूरी पैम्परिंग मिल रही है, पूरा लाड़ प्यार मिल रहा है, तो यहीं पर कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। तो आपको एक अच्छा गाइड बनना है, एक जेंटल पेरेंट बनना है। मोबाइल फोन के लिए बहुत अलर्ट रहिए, उसका टाइम रखिए। मुझे तो कुछ ब्रांच में यहाँ तक कहा है पेरेंट्स ने कि मैम बच्चों को असेंबली में बोल दीजिए कि कोई भी बच्चा घर जाके फोन नहीं यूज करेगा, अगर कोई कंप्लेन आएगी तो हम उनका गेम्स पीरियड कैंसिल कर देंगे। एंड वी आर डूइंग दैट, क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं और बच्चे नहीं कंट्रोल होते। लेकिन कुछ चीजों में प्लीज थोड़ा थोड़ा आपको समय इसको बांधना है। एंड वी आर ऑल्सो मैम प्लानिंग, हम लोग एक डॉक्टर की टॉक भी करवाएंगे जो कि आंखों के मतलब ये मोबाइल फोन्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी वी वुड बी टेलिंग। एंड डाइट, बच्चे अक्सर जंक फूड के बहुत उनको पसंद है ना, तो डाइट में भी हमको बताना है कि उसका ये करने से या ना करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एज पेरेंट्स तो आप समझाते ही रहिए, एंड प्लस हम डॉक्टर्स की भी टॉक कुछ करवाने जा रहे हैं जिससे कि वो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस चीज को चेंज करना है। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप ये जरूर देखिए कि आपके बच्चे का घर आने के बाद रूटीन क्या है। क्या वो बच्चा सारा समय घर पर ही है, बेड पे लेट के टीवी देख रहा है, एक कमरे से बस दूसरे कमरे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चिल्ड्रन शुड गो आउट एंड प्ले। और प्ले मतलब कि कुछ ऐसा स्पोर्ट्स बच्चे खेले, कुछ एक्टिविटी करें 1 घंटा 1.5 घंटा, कि वो जब घर वापस आए पसीनों से भरा हो। उससे हमारा माइंड शार्प होता है। आजकल लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया है, खाने पीने का परहेज हो नहीं रहा, एक्टिविटी 0 हो गई है, और उससे क्या हो रहा है, ओबेसिटी, मोटापा। और छोटे छोटे बच्चे
हेल्दी, देखिए एक बच्चा हेल्दी और एक बच्चा फैट में अंतर है ना। तो हमको डाइट का ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाइए। अगर आपके घर के पास कोई डांस क्लास है, कोई कराटे क्लास है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, जरूर करवाइए। और तुलना में मैं एक चीज और कहूंगी, ये नहीं होना चाहिए कि हम गर्ल्स को तो कह रहे हैं तुमको 6 बजे आ जाना है और वो भाई 9 बजे भी आ रहा है, तो हाँ वो तो बड़ा है, वो तो भैया है। Whatever is there for a boy should be the same for the girl। आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर घर में ही ये तुलना होगी और लड़की को ये बताया जाएगा कि तुम्हारा तो एक जो धारणा चाहिए, उससे हमको बाहर आना है, अपनी सोच को बदलना है। अक्सर कई ऐसे फैमिली से मुझे बच्चे ही खुद आके कहते हैं कि मम्मा हमारी मैम डिफरेंशिएशन हो जाता है, पापा भैया को या मम्मा भैया को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, मुझे ये कहा जाता है तुम ये नहीं कर सकती वो नहीं। अगर आपने बच्चे को कहा ठीक है खेलने जाओ, 7 बजे तक दोनों को घर पर आ जाना है। यू नो वी हैव टू ट्रीट द चिल्ड्रन इक्वली, अदरवाइज दूसरे बच्चे में हमेशा एक हीन भावना रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। फिर क्या होगा, वो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, हम कहीं पर भी किसी से भी बात करने में भी हिचकिचाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज अगर मैं कुछ 4 लोगों को बोल दूं अब आइए कुछ माइक पे बोलिए, बुलाएं? आप में से कुछ बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ को अभी लग रहा होगा अरे क्या बोलना होगा, कैसे करें, होता है कि नहीं बताइए। सो हर पर्सन की इंडिविजुअल नेचर है, हमें बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है कि व्हाट इज द चाइल्ड गुड एट। क्या आप ये सोच सकते हो कि लता मंगेशकर जी आज हम एज अ नासा की टॉप साइंटिस्ट जानी जाती, तो उनके अंदर क्या टैलेंट था, सिंगिंग का था, वो सामने उभर कर आया। सचिन तेंदुलकर एक वर्ल्ड के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, आप उनको कैसे एसोसिएट करते हैं सचिन तेंदुलकर को एज अ क्रिकेटर? तो क्या उसमें कोई दिक्कत है कि वो इंजीनियर नहीं बन पाए और क्रिकेटर बने? अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अगर हम अपनी सारी अपेक्षाएं बच्चे पर थोप देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे की काबिलियत क्या है। आज आपने देखा बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस की, बच्चों ने स्किट परफॉर्मेंस की, बच्चों ने इतनी सुंदर वंदना की, इंग्लिश सॉन्ग्स गाए। क्यों स्कूल एम्फसाइज कर रहा है इन सब चीजों पर? क्या आपको लगता है ये सारे बच्चे 99% है? नो, बट दे आर टैलेंटेड। टैलेंट है उनमें, कोई प्रतिभा है, प्रतिभा को और निखारना है। हम कितना भी उसको कहते हैं तुमको डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन अगर एक बच्चा गिटार का वो बजाता है तो वो छुप छुप के भी सीखेगा। तो हम क्यों नहीं उसको ये बोले कि हाँ बच्चे तुमको जो करना है वो करो, हम साथ हैं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है ना। तो दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है। अक्सर ये सब कारणों की वजह से बच्चे अपने अभिभावकों से ही दूर हो जाते हैं, वो फ्री नहीं होते, ठीक से बात खुल के नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी ही बोलेंगे सारा समय, वो बच्चा हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऊपर ऊपर से जरूर हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से द चाइल्ड विल नो कि मैं तो कुछ भी कहूंगा कहूंगी, वो मैटर नहीं करता मेरे पेरेंट्स। तो उसको प्लीज उल्टा हमको करना है, बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। आपके लिए आपके बच्चे से ज्यादा तो कुछ कीमती नहीं है ना। तो हर चीज को ये देखिए कि आप बच्चे को समय दीजिए, उनके साथ क्लोज होइए, उनके साथ समझिए। और जहां कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी परेशानी है जिसमें कि आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। आई एम अ काउंसलर, आई एम अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड आई वुड डेफिनेटली फील गुड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। अगर मैं आपकी कोई भी सहायता या कुछ कर सकूं। हमको ये देखिए बच्चे आजकल मुस्कुराना ही भूल गए हैं वो। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या होता है, हम कहते हैं इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, वो भी बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। फिर वो कुछ भी करने लगेगा ना, वो सोचेगा नहीं मुझे कोई देख रहा है, वो फिर मुझे टोकेंगे, वो कुछ भी, वो भी कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहता। तो एक बैलेंस को जरूर बनाइए। ये मेरा आपके साथ पहला सेशन था आज से जो स्टार्ट हुआ है, और डेफिनेटली आखिरी नहीं है। हम समय समय पर आपके साथ कुछ ऐसे
टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, देखिए पढ़ाई तो यहाँ हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी आपको मिल रही है, उसके अलावा हमको ये देखना है दैट द चाइल्ड शुड बी हैप्पी, वो बच्चा खुश है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 4 बच्चों में वो जब बच्चा बैठता है तो वो मुस्कुराता ही नहीं है, कुछ सोचता रहता है, कुछ डिप्रेशन में है, क्या उसकी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए हम हैं। सो वी हैव टू सी दैट। और आप खुल के, अगर आपको लगता है कि आप कुछ अकेले में हमसे टाइम चाहते हैं, मिलना चाहेंगे, कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप एक प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डेफिनेटली वी विल सी कि कहाँ पे हम उस बच्चे को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक चीज मैं जो चाहूंगी आपसे, आपको जब भी हम सेशन, जैसे कल आपको इंफॉर्मेशन गई, 1-2 दिन से ही जा रही है, आने वाले उसमें भी हम आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड आपको प्रायर इंफॉर्मेशन जाएगी, जरूर समय निकाल के आइएगा। कुछ चीजों को सिर्फ हमको सुनना है, सोचना है, रिलेट करना है और हम समझ सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा अगर हम अपने व्यवहार में चेंज ले आएंगे, हमारे बच्चे के व्यवहार में अपने आप वो बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे, ना कि जो आप कहेंगे। अगर बच्चे की कोई, एक एग्जाम्पल है कि कोई एक्टिविटी भी ऐसी नहीं है, आप बच्चे को घर के काम में इन्वॉल्व करिए कि चलो आज आप अपनी कबर्ड सेट करो, अच्छे से अपने कपड़ों को ठीक से अरेंज करके लगाओ, मम्मा की किचन में हेल्प कर दो, पापा को वो बाइक या कार क्लीन करना है उसमें हेल्प करो। और जब बच्चों से आप कुछ काम करवाइए, उसकी तारीफ करना मत भूलिए, छोटी छोटी बातों की तारीफ करिए। जब पापा आए घर में या कोई और बड़े, दादा दादी, नाना नानी, किसी से बात हो, उनको आप अपने सारे जो भी कर रहे हैं, बड़ा बच्चा है, तारीफ करिए। जब बड़े बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती तो क्या होता है? राइवलरी, जलन में वो कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के सामने बड़े बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, देखो भैया ने आज मम्मा की हेल्प की, आज भैया ने क्लोथ्स को लगाया कबर्ड में, आज फोल्ड किए कब, कुछ भी घर के देखिए कई होते हैं ऐसे जिसमें बच्चे आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें हेल्प करो, उसमें उनकी पीठ थपथपाइए, उनको प्यार से। ये देखिए कुछ लोग कहते हैं बहुत इनके प्यार ने बिगाड़ दिया है बच्चे को। प्यार से बच्चे कभी नहीं बिगड़ते, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। सो बच्चों को प्यार दीजिए, प्यार के साथ थोड़ी फर्मनेस रखिए, उसके दोस्त भी बनिए और उसको ये बताइए कि देखो बेटा ये आपके लिए गलत है, ये सही है, इसको आप खुद सोचो। आप पढ़ोगे नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा 9th में जा रहा है, 10th में जा रहा है, आप एग्जाम्पल दीजिए कि देखो बच्चे अब आप 10th में जा रहे हो, अब आपकी बुक्स बढ़ गई हैं, किताबें मोटी मोटी हो गई हैं, लेसन्स बढ़ गए हैं, पहले आप 2 घंटे पढ़ते थे, अब आपको कम से कम 3 घंटा 4 घंटा कुछ तो टाइम देना है। आप नहीं दोगे तो क्या होगा? आपकी बाकी क्लास के बच्चे बेहतर करेंगे, तब आपको क्या अच्छा लगेगा? तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा हमको टाइम देना है। घर में बच्चों का एक टाइम टेबल बनाइए, ये नहीं कि कभी भी पढ़ लिया, ये नहीं कि आज आप अपना फेवरेट टीवी का सीरियल भी देख रहे हैं और बच्चे को भी बेड पे बिठा लिया, चलो ये लिखो बी लिखो, या हमने सोचा किचन में सब्जी चढ़ा के आते हैं और उसको बोल दिया ABCD Z तक लिखो या व्हाटएवर, ये 4 सम्स करो। क्या है, मम्मा तो गई और बच्चे का 40 मिनट्स उसने कुछ भी नहीं किया, वो अटका ही रह गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं कैसे। तो जब आप बच्चे के साथ अगर हेल्प कर रहे हैं, सब काम छोड़ दीजिए, वो आपको खुद समय निकालना है, अपना टाइम टेबल बनाइए। संडे को पापा घर पे होते हैं, अगर वो मैथ्स अच्छा करा सकते हैं, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप किस समय बच्चे को दे सकते हो, मिलके करेंगे बच्चा और बेटर करेगा। बच्चे को दोनों मदर और फादर की फुल अटेंशन चाहिए, फुल लव एंड अफेक्शन चाहिए, और जितना आप बच्चों को प्यार से प्रेस करते रहेंगे, आप देखिए वो कितना कॉन्फिडेंस होते हैं बच्चे। एंड ट्राई टू अवॉइड हिटिंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं, मार समस्या का हल नहीं है, वो और परेशानियों को बढ़ा देगा, बच्चे के अंदर डिसऑर्डर्स ले आएगा, बच्चे के अंदर डर ले आएगा। So I would like to express my thanks to all the parents. We've had a long session
and it was really wonderful. You all have given your precious time today. आप अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आज आए हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और ऐसे ही समय निकालते रहिए। अभी कुछ आने वाले समय में, बिकॉज अभी तो बच्चों की वर्कशीट्स हैं, एग्जाम्स हैं, इनसे बच्चे जब फ्री हो जाएंगे फिर हम कुछ और सेशंस करेंगे। एक मेरा डिटेल में होता है 2-2.5 घंटे का वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप में मैं कुछ एक्टिविटीज कराती हूँ, उसको हम 2 भाग में लेते हैं। एक है KYC नो योर चाइल्ड और दूसरा है KYT नो योर टीन्स। तो जो KYC नो योर चाइल्ड है वो जैसे जो बच्चे 4 साल से लेकर 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, और नो योर टीन जब बच्चे टीनेजर की उसमें जाते हैं, उसमें भी उनका एटीट्यूड बदल जाता है। अब हम बड़े हो गए, अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, अब हमको मम्मा पापा कोई किसी को कुछ नहीं कहना, डांटना नहीं, हम खुद अपने आप करेंगे। और जब पेरेंट्स कहते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। अब उसमें आपको कैसे डील करना है, बच्चे के साथ एक कैसे अच्छा रिलेशन बनाना है। सिर्फ ये 8, 9, 10th क्लास की बात नहीं है, आगे बच्चे को करियर देना है, बहुत कुछ चीजें हैं। उसमें वो वर्कशॉप्स हम करेंगे, उसका आपको पहले से सूचना आएगी, एंड उसका एक डोनेशन होता है, क्योंकि वो एक अंडर ट्रेनिंग है। जो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर ट्रेंड हूँ, वो हमने ट्रेनिंग लेके उसको, और वो आपकी डोनेशन वहां पर अनाथ बच्चे हैं आश्रम में, उनके उसमें यूज होता है, उसको स्कूल नहीं रखता है, उसकी आपको प्रॉपर रिसीप्ट भी मिलेगी। तो वो आपको हम बहुत जल्दी बताएंगे। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध आप सबसे, आज आपने ये जो सेशन मेरा अटेंड किया उसके बारे में हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ भी प्लीज दिल से अपने विचार जरूर हमें भेजिएगा। और एक पेपर पर आप सबसे ऊपर पहले अपने बच्चे का नाम और क्लास लिख सकते हैं, सो दैट मुझे पता रहे कि एक क्लास के कौन कौन से बच्चों के पेरेंट्स ये सेशन अटेंड किए हैं। और फिर आप प्लीज जरूर लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई और सुझाव अगर आपके माइंड में है, आप आने वाले समय में किस तरह के हमसे सेशंस चाहेंगे, वो भी आप कुछ टॉपिक्स भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत जल्दी फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मार्च अप्रैल तक कुछ और हम सेशंस करेंगे जब बच्चों के एग्जाम्स वगैरह से बच्चे फ्री हो जाए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।